सर जी, ये कुछ कमेंट हैं जो हमें लिए हैं फेसबुक यूट्यूब से। इनमें सुधीर कुमार जी का कमेंट है कि मेंस के सिलेबस को किस अप्रोच के साथ पढ़ते जाएं और आंसर राइटिंग पर भी अपने अनुभव साझा कीजिए। इसके अलावा बिमल बादशाह जी का कमेंट है, कैसा रहेगा यदि किसी एक बुक को ही 10-10 बार पढ़ा जाए। और ब्रजेश बघेल जी कहते हैं डीएसपी के लिए कितनी हाइट मांगती हैं। तो सर इनका मतलब ये है कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, पहला जो सवाल मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। ब्रजेश बघेल जी कहा कि डीएसपी के लिए कितनी हाइट चाहिए। बघेल जी, आप अगर आरक्षक के लिए क्वालिफाइड हो रहे हो, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो आप डीएसपी के लिए भी उतनी हाइट चाहिए। और बोलते हैं ना, ऊंचाई को कद भी बोलते हैं ना। हाँ तो कद आपकी ऊंचाई मायने नहीं करती। आप तो अच्छी पढ़ाई करो, आप इतनी पढ़ाई करो कि सीधे आईएएस बनो, उसमें कोई हाइट नहीं मांगते। हाँ, और अगर आपको पुलिस में आने का शौक़ है तो मैं बता दूं 168 सेंटीमीटर चाहिए। और डीएसपी के लिए थोड़ा सीना ज़्यादा चाहिए। डीएसपी बनने के लिए सीना चौड़ा होना चाहिए, 82-81 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए, जो कि सामान्यतः पुलिस आरक्षक या सब इंस्पेक्टर में 79 के आसपास होता है। 78 होता है या 79 ऐसा कुछ होता है। तो वो आपको डीएसपी के लिए ज़्यादा चाहिए। बाकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल था बिमल बादशाह जी का कि कैसा रहेगा यदि किसी एक बुक को 10-10 बार पढ़ा जाए। तो बिमल जी, ये बिमल, आपका नाम बड़ा खतरनाक अच्छा है, बिमल, और ऊपर से बादशाह है। तो ये किताबें कोई प्रेमिका या पत्नी नहीं कि एक ही को 10 बार पढ़ो या 10 जन्म तक पढ़ो। मेरा सलाह ये है कि आप एक किताब को कभी 100% पढ़ ही नहीं सकते। 100% पढ़ लोगे लेकिन याद नहीं कर सकते उसकी। आप, मुझे मालूम है, कभी कोई व्यक्ति आइडियल नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश करें कि 2-3 तरह की किताबें लें और उनको 2-2 बार पढ़कर उनसे एक अपना नोट्स तैयार करें, ब्रीफ तैयार करें। ये समझे कि आप एक नई किताब लिख रहे हैं, तो वो आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे, आपको लगता है कि कोई टॉपिक है तो आपको किसी एक प्रकाशक का समझ में आएगा, कोई टॉपिक किसी और की प्रकाशक की भाषा से अच्छा लगेगा। तो आप सभी का संकलित करें, संकलन जिसे बोलते हैं, और उसे तैयार करें। मैंने यही किया था, 3-4 तरह की किताबें रखता था सामने, पूरे ज़मीन पे बिछा देता था, और फिर उसके बाद एक अपना रफ में लिखता था रफ, फिर उसको एक नोट्स टाइप में तैयार करता था, नोटबुक। तो वो मेरे काम आए। मैं परीक्षा देने गया, कभी किताबें नहीं छुई परीक्षा के पहले। हमेशा जो रिवीजन कहते हैं ना, वो मैं हमेशा अपने नोट्स से करता था। तो आप स्वयं की नोट्स बना लें, आप 3-4 तरह की किताबें रेफ़र करके। सुधीर कुमार जी का कहना है कि मेंस के सिलेबस को किस तरह अप्रोच के साथ पढ़ें और राइटिंग पर अनुभव साझा करें। तो मैंने राइटिंग का पहले भी बता दिया आपको कि राइटिंग में स्पीड और आदत में लाना पड़ेगा। और जो सिलेबस के हिसाब से, ये बहुत बड़ी बात बताइए, मैं बता रहा हूँ, इसमें आप PSC 3 शब्द में पहले ही बोल चुका हूँ। 2 तरह, इसमें आपको अगर सफल होना है, या विशेषज्ञ तो बनना नहीं कि किसी विषय का बनना है, इतिहासकार तो बनना नहीं है, भूगोलविद बनना नहीं है, वैज्ञानिक बनना नहीं है, गणितज्ञ बनना नहीं है। अगर ये बनना है तो PSC की तैयारी क्या कर रहे हो, जाके PhD करो। दोनों एक ही राशि की हैं, PhD और PSC, तो कोई PhD करो। आप PSC का मतलब है, अगर आप सफल होना है PSC में, तो बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। मुझे लगता है सिलेबस को आधार रखें सामने कि आपका सिलेबस है, टारगेट क्या है, आपको क्या पढ़ना है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में सबसे अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो टारगेट को देखकर बनाते हैं। जो दूसरी टीम जब मैच में जो रन चेस करती है ना, तो वो टारगेट के हिसाब से वो अपना रन रेट लेकर चलती है कि इस हिसाब से चलना है। तो आप इस सिलेबस रखोगे तो उस हिसाब से चलोगे कि आपको ये पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा टॉपिक आएगा बहुत आसान होगा, आपको लगेगा इसको पढ़ता जाऊँ, लेकिन उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ना आना है, तो क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करें। तो आप सिलेबस को सामने रखें और उसके हिसाब से तैयारी करें। जो और पुराने क्वेश्चन पेपर देख लें PSC के, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से लिखने के लिए विशेष रूप से फैक्ट पर ध्यान दें। आप हवाई में नहीं लपेटें, कुछ तथ्य होते हैं, फिर उसके बाद उसका विस्तार कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान दें। आप सफल होंगे और अच्छे अपने नोट्स बना लें।